हरियाणा शिवालिक बोर्ड के चेयरमैन श्री ओम प्रकाश देवीनगर जी से जानकारी लेते हैं कि मुख्यमंत्री के नजदीकी होने के नाते। जी नमस्कार चेयरमैन साहब आप मुख्यमंत्री जी के बहुत नजदीकी हैं। हमारे शिवालिक बोर्ड के लिए क्या क्या योजनाएं तैयार की है आपने? आपका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन पूछा, आपको भी पता है माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा स्वभाव है, ये आपके भी करीबी हैं, मेरे भी करीबी हैं, जनता के भी करीबी हैं, हाईकमान के लीडरशिप के भी करीबी हैं। प्रेम है उनका, एक स्वभाव है। मैं उस दाद देता हूँ उस स्वभाव के लिए कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो, क्योंकि उनको पता है वो ग्रास रूट से उठे हुए हैं, हर इंसान की कदर करना। एक बहुत अच्छी भी राजनीति आदमी में वो बुलंदियों पर जरूर पहुंचता है और आगे तक पहुंचता है आदमी, जिस आदमी के बाद वो पंजाबी च कहते हैं कि नीवे रुखा नु फल लगते आए। तो मैं उनकी इस स्वभाव के लिए उनको दाद देता हूँ, उनका बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। आज हम अभी बल्कि पंजाब में जा रहे हैं। आज ऐसे आपको बार बार मुख्यमंत्री जी के साथ देखा जा रहा है। हाँ जी, क्या हालात है पंजाब के? क्या भाजपा सरकार बनाएगी? हमें आज बल्कि नहीं जी, सनौर पटियाला के पास है, वहाँ जाएंगे। तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ, मैं लगातार जाता रहता हूँ जब भी जहाँ भी मेरी ज़रूरत होती है। तो आम लोगों में एक चाव है, एक खुशी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के ऊपर, माननीय अमित शाह जी की नीतियों पर, नितिन नवीन जी की नीतियों पर एक लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है, खुशी है। क्योंकि पंजाब के लोग भी दुखी हो गए बहुत ज़्यादा, सारी सरकारें उन्होंने देख ली। मैं प्रैक्टिकली आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हम जाकर वहाँ देखते हैं, अभी पीछे अबोर थे, उसके बाद पटियाला थे, फिर जीरकपुर थे, प्रोग्राम होते हैं, ओवरफ्लो हो गए। लोग ऐसे चाहते हैं, लोगों के अंदर चाव है कि यार हमने सारी सरकारें देख ली, सारी कांग्रेस भी देख ली, अकाली दल भी देख लिया, ये भी आम वाली आदमी पार्टी जो आम कहते थे ये तो बहुत खास हुए हुए हैं आजकल, ये भी देख लिए। अब लोगों के अंदर एक है कि हम एक बार ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भी आजमा लिया जाए, जो लोगों की आवाज है। क्योंकि सराउंडिंग में है, जैसे हरियाणा में है, जैसे दिल्ली में है, सारी स्टेटों में, 22 स्टेटों में हम सारे ही हैं। क्योंकि उन्होंने ये भी देख लिया कि अगर बिहार के लोग आपके सामने, असम के लोग, पांडिचेरी के लोग और बंगाल के लोग भी सुपड़ा साफ कर दे तो हम क्यों गलती करें। तो अब पंजाब में भी लोगों के अंदर ये चाव है, खुशी है, व्यापारी, कर्मचारी, सब लोग, गरीब अमीर सारे, तो ओवरफ्लो होने लग गया लोगों के अंदर। ये है माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी भी, उनको भी बड़ी खुशी है कि पंजाब की भी मैं सेवा करूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो हालात हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी का तो एक बहुत अच्छी सोच है। बल्कि पंजाब के लोग ये कहते हैं, आदरणीय सरदार नायब सिंह सैनी जी, थारे वर्गा, थारा स्वभाव, जो प्यार करने वाला, जो मिलने वाला। रात हम आज रात ही आए, मैं श्यामलाल जी गए थे, 12:30 बजे भी हमारे मिलने के बाद 12:30 बजे भी लोगों से मिले, और सुबह से उठकर। तो लोग ये कहते हैं पंजाब में भी, भाई मुख्यमंत्री जी थारे जैसा मुख्यमंत्री मर पा जा। पर वो हाईकमान का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्हीं के तरह का, उन्हीं का साथी, उन्हीं का रूप केवल ढिल्लों जी को जो पंजाब में अध्यक्ष बनाया गया है, मेरा भी उनसे 40-45 साल से वास्ता है। वही सेम कद काठी, वही उनका स्वभाव, बड़ा खानदानी इंसान है केवल ढिल्लों जी। मैं तो उनको, एक कहावत है कि बंदे का बाह पे जानिए, रास्ते का राह पे जानिए। तो आज पंजाब में केवल ढिल्लों जी के अध्यक्ष बनने के बाद बहुत बड़ा चाव है, बहुत बड़ी खुशी है। लोग ये चाहते हैं, और मैं आपको ये रियलिटी बताना चाहता हूँ कि उनके होते हुए बहुत बड़ी जीत हमारी होगी। और हमारा मुख्यमंत्री, पंजाब में भी हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, लोगों की नब्ज से पता लगता है कि हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी क्या, हमारा मुख्यमंत्री और हमारा राज बनेगा। आपका नहीं चेयरमैन साहब, शिवालिक बोर्ड के आप जब चेयरमैन बने तो खुशी की लहर तो हमारे क्षेत्र में भी थी। हाँ जी, हाँ अब जी, क्या योजनाएं हैं शिवालिक बोर्ड के लिए? मैं बताना चाहता हूँ जी, मुझे दोबारा हाईकमान ने
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हम सेवक हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का विश्वास पात्र होने के नाते मैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा था कि निस्वार्थ आपने सारी लाइफ लगाई है सेवा के लिए। मैं आज भी यही बात कहता हूँ कि मैंने किसी का भी काम, कोई भी तरह का, चाहे नौकरी चाहे कोई भी काम किया, मैं सनातनी हूँ। मैं ये बात की सरेआम कहता हूँ कि मैंने किसी से चाय का कप किसी काम कराने के बाद नहीं लिया। तो आज पिछले टर्म मुझे मिली, उनकी एक बड़ी महानता है माननीय मुख्यमंत्री जी की। आपके सामने पंचकुला में ऑफिस बनाया, आज तक ऑफिस अम्बाड़ा में ही था, क्योंकि हमारे लोग अम्बाड़ा क्यों जाएं, अम्बाड़ा भी लगे दफ्तर है। अब आप देखो बड़याल से, मोरनी से, कोई खोई बघारनी से, कोई कहीं से लोग आते थे अम्बाड़ा, गाड़ी में तेल पवा के 3,000 का खर्चा होना। और मैंने पहली बार ये भी किया पिछले टर्म में भी कि सारे ब्लॉक, तीनों जिलों के रदौर एरिया भी है चौथा, तीनों जिलों में खुद जाकर पंचायतों को इकट्ठे करके आम लोगों को, नंबरदार सरपंचों को बुलाकर कहा कि एप्लीकेशन दो। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं जितना मर्जी आप फंड लो, लोगों का काम करें। तो हमने उसका रिजल्ट ये निकला कि 197 गांव में हमारे काम हुए पिछले टर्म में। गड़ियां योजना इसमें ये होती है जी कि किसी का घर गिर गया, कोई बरसात में, कोई लैंडस्लाइड हो गया, कोई जमीन बहगी, कटाव करती है हमारे यहाँ नदियां, उनके बंद लगाने, घरों के बंद लगाने, डंगे लगाने। एक सबसे बड़ा काम है हमारी जो एरिया है, ये पहाड़ की तलहटी है, इसमें आपको पता कि पानी बड़ा डीप है, तो यहाँ ट्यूबवेल कामयाब नहीं होता। हम ये करते हैं कि डैम लगाकर, डैम का देखो ना कितना बड़ा फायदा है, हमने डैम लगाया। 3-4 डैम हाँ जी, उनका ये फायदा है जी कि एक तो वाटर लेवल ऊपर आता है। आप देखो कसल्या डैम है, कसल्या डैम लगने से पंचकुला में सारे ट्यूबवेलों का पानी ऊपर वाटर लेवल रंजीतपुर में 2 डैम लग रहे हैं वाटर लेवल। पुराने बुजुर्ग जो थे वो जोड़ क्यों करते थे, अब हार्वेस्टिंग करते हैं क्यों प्रतापनगर में बड़ा डैम बन रहे हैं। दूसरा क्या है, उससे फायदे बताता हूँ, उससे खेतों को पानी आएगा ग्रेविटी में, डीजल नहीं लगेगा, मोटर नहीं लगाने की, क्योंकि ऊंचे पर डैम होगा खेत नीचे में, हम पाइपलाइन भी देते हैं खेतों में पानी लगे। और चौथा, वाइल्ड लाइफ के लिए जो हमारे एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई वाटर लेवल नीचे जाने के बाद, कि जो जंगली जीव है वाटर लेवल नीचे चले जाता है, तो जाने से क्या होगा, नेचुरल सोर्स होते थे, चश्मे होते थे, उनमें जीव पानी पीते थे। गर्मी, मई जून में गर्मी बहुत होती है, वो भी पानी नीचे चला गया। तो वहां अब क्या है कि बंदर तो पानी खोद लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर उस पर भाग दौड़ करते हैं, वो खेलते हैं, तो पत्थर गिर के वो पानी बंद हो जाता है। ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको। फिर चौपाए पी नहीं सकते, वो पानी के प्यासे होने के बाद नदियों में आते हैं, शहरों के नदी, वहां हमारे डॉग्स हैं, कुत्ते 20-20 बैठे हैं, उनके साथ जो बच्चों के सब बच्चे होते हैं जीवों के साथ, उनको और उनको घेर के मार लिया जाता है। अब वो डैम जंगल में होगा तो वहीं पानी पी लेंगे। चौथा एक और कर रहे हैं, जो मैंने सलाह दी है अपनी लीडरशिप को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि मैं एक और करना चाहता हूँ। मान लो मई जून में जंगलों में, मोरनी से आगे 10 किलोमीटर बड़याल साइड में आग लग गई, या मल्ला साइड में लग गई, वहां से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो पंचकूला पानी भरने आएगी। 4 घंटे तो उसको पानी में लग गए, इतने में इस स्पीड से हवा चलती है कि उन दिन ब्रीडिंग होती है, बच्चे अंडे उजड़ गए, तो 10 किलोमीटर तक आग चलेगी। वहां कोशिश कर रहे हैं कि उन डैम के ऊपर ही, वही नजदीक जो डैम है वही लिफ्ट करे पानी फायर ब्रिगेड, वो आधे घंटे में पानी चलेगा, जंगल भी बच गए, जीव भी बच गए। ऐसे करके बड़ा ये बहुत बड़ा चेयरमैन साहब, कुछ शिवालिक बोर्ड के जो ऊपर जंगलों में जो ये पशु रहते हैं, जानवर रहते हैं, ये अब नीचे नुकसान कर रहे हैं, ऊपर पानी न होने की वजह से, आग होने की वजह से। मैं आपको नीचे पलायन कर चुके हैं, वैसे भी ना जनता को नुकसान हो रहा है। वैसे भी क्या है, जो जीव है देखो वो भी इसी दुनिया में, उनकी हिस्सेदारी भी जरूरी है। इंसान ने तो बहुत ज्यादा जंगल ही काटने लग गए। अब हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कितनी बड़ी एक देखो दात दी, कितनी बड़ी शिक्षा है कि एक पेड़ माँ के नाम। आप देखो उसका रिजल्ट हमारे भी लग रहे हैं कि एक यूपी स्टेट में, जो मैंने आप लोगों के माध्यम से पढ़ा सुना है, 35 करोड़
35 करोड़ प्लांटेशन होगी। जी, हमारे भी कई करोड़ का टारगेट है। कल भी हम हमारे वन महोत्सव था, कल आदरणीय हमारे मंत्री महोदय आई थी, आरती राव जी, हम भी थे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अब 4 दिन 10 दिन पहले यहाँ पेड़ लगाए। सारी लीडरशिप लगी हुई है। मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ बच्चे भी इसी काम में लगे, लोग भी लगे। हरियाली होने के बाद सब कुछ हो जाएगा। अब वो जीव जो आप कह रहे हो वो इसलिए कि पानी कम हो गया, उनकी खुराक कम होगी। तो अब ये बहुत बड़ी एक सराहनीय एक हमारे नरेंद्र मोदी जी की तो सोच ही किसी भी लाइन में देखो कितनी अच्छी है। हमारे यहाँ हथियार तक बनने लग गए। अमेरिका को भी आज ये बता दिया गया कि हिंदुस्तान है, ये किसी से दब के बात नहीं करेगा। फ्रांस को भी पता है, रूस को भी पता है। हमारी जीडीपी आपके सामने चौथे नंबर पर है 11वें स्थान से, और बहुत दिन दूर नहीं कि तीसरे नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था आने वाली है। तो बहुत बड़ी तो उनकी कृपा है। बरसात का मौसम है, क्या सुझाव देंगे आप जो आपको सुन रहे हैं जनता? मैं जरूर यही कहूँगा, सबसे एक थोड़ा बचाव रखें, क्योंकि बरसात का काम है, नदियों नालियों से बच करें। दूसरा एक ही काम कहूँगा, एक प्रार्थना करता हूँ कि बहुत बड़ा अभियान जो चल रहा है ये पेड़ लगाने का, ये ऐसा सीजन है, साउन का महीना चढ़ गया। साउन में तो एक कहावत है कि तुम्हें सूखा व बांस भी गढ़ दो, सूखा व बांस भी हरा हो जाता है। ये मैं प्रार्थना करूंगा कि आज हर इंसान, हर बच्चा, हर बुजुर्ग जितना ज्यादा से ज्यादा, मैं अपनी बताता हूँ, अपनी, मैं मेरे साथ प्रूफ है, कोई भी आके मेरे साथ देख ले, मैंने आज तक 31,000 प्लांट लगाया है। मैं 7 जगह दिखा सकता हूँ कि 4.5, 5, 6 हजार प्लांट है। 30-31,000 पेड़ हाँ, आज तक मैंने अपनी लाइफ में इतने पेड़ लगा दिए हैं। और कोशिश ये करता हूँ कि किक्कर को भी ना काटा जाए। क्या पता किक्कर की सूढ़ भी, किक्कर की सूढ़ भी जे कंडा चुभ जा, सुई ना हो तो सूढ़ की गैल कंडा भी कट लो। बकरियां नु तुक्के, एक और बताऊंगा, बकरियां और ऊंठा नु, ये नेचर ने जो चीज बनाई, हम तो किक्कर है कंडे वाली, किक्कर है कंडे वाली, आप औषधि है, हर दवाई है। तुक्किया का, किक्कर के तुक्के नवे बच्चन वाली हो भी नहीं पता, तुक्किया का अचार भी बनता है, तुक्के बह भी नहीं होने देते, तुक्के बकरी का दूध भी बढ़ाते हैं, ऊंट को भी मजबूत रखते हैं। तो बहुत कुछ देन है उस परमात्मा की। मैं यही कहूंगा पेड़ लगाएं और हमारे इस भारत को उन बुलंदियों पर पहुंचाएं जो एक सपना है हमारा भारत। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शिवालिक बोर्ड के चेयरमैन श्री ओम प्रकाश देवीनगर जी। नमस्कार।